थैंक यू वेरी मच। ओके। किस लिए सर? आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? सही कहा, थोड़ी बहुत तकलीफ हुई। 20-25 साल से पत्रकारिता करते हुए भी मेरी पहुंच और पहचान होने के बावजूद थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो। हाँ, कैसी है ये जगह? ये जगह शहर से 12 किलोमीटर दूर है। थकान दूर करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए मैं यहां अक्सर आता हूं। आओ, यहां पे सुनसान माहौल और समंदर की हवा के सिवा और कुछ भी नहीं है हमारा साथ देने के लिए। कम ऑन मैन। ये लो। अंकल। अंकल। क्या है? जो मैंने सुना, क्या वो सच है? जो मैंने सुना वो सच है क्या? क्या सुना है? गिव मी योर फेस अंकल। यस। उस फ्रॉड की, उस स्काउंड्रल की आपने जमानत करवाई? कौन फ्रॉड? कौन स्काउंड्रल? हाउ कैन यू? लोगों की मौत का जिम्मेदार है वो। किस रिश्ते से आपने उसे जेल से बाहर निकाला है? आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। इतने वर्षों से जिस अंकल की पूजा की, आज मेरे साथ उन्होंने विश्वासघात किया। हाँ, किया है। सच्चाई जाने बगैर इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर मुझे भी वही फील हो रहा है जो तुमने अभी कहा। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। पुलिस ही नहीं, कोर्ट ही नहीं, स्वयं भगवान भी आकर कह देगा तो भी मैं उसे गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं उसे, लेकिन तुम नहीं जानती और कभी जानना भी नहीं चाहा तुमने। दुर्भाग्य से या भगवान के श्राप से एक बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं घटी होती तो आज वो शायद यहां पे नहीं होता। तुम्हें पता है, आर्मी का कैप्टन एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। उसे छोड़कर आज वो इस कैंटीन को संभालने में लगा हुआ है। और लोगों के जैसा नहीं है उसका वो कैंटीन और वो कैंपस। वो कैंटीन उसके पिता और उसकी बहन की लाश पर टिकी है, एक स्मारक की तरह। बरसों पहले उस कैंटीन में हुए हादसे में जल के खाक हो गए थे उसके पिता और उसकी छोटी बहन। तन्हाई के दर्द को भुलाने के लिए, अपने पिता और अपनी बहन की यादों को सीने में लेकर जीने के लिए एक कैंटीन वाले के नए रूप में वो इस कैंटीन में आया। हर एक लड़की को अपनी सगी मानकर प्यार भी करता है और उनकी मदद भी। इसी वजह से आज इतना दुख झेल रहा है वो। अगर ये उसकी गलती है तो उसकी गलती के साथ मैं भी उसके साथ खड़ा हूं, जिसकी मदद से दूसरों की बेइज्जती करने वाली, जली कटी बातें सुनाने वाली तुम पली हो। वर्षों पहले पूरे परिवार के आपसी झगड़े में सब कुछ खोकर बेचारी वो लड़की अकेली रह गई, एक अनाथ बनकर। सेकंड क्लास एसएससी पास लड़की बेसहारा हो गई थी। मदद के लिए अखबार में छपी वो फोटो तुम्हारे पास हो या ना हो, लेकिन वो फोटो आज भी मेरे पास अलमारी में पड़ी हुई है। तुम उसे देखना चाहोगी? ये सब मैं नहीं जानती अंकल। अंकल, आप और आपके ये अखबार ने मेरी मदद की थी। मेरे अच्छे भविष्य के लिए आपने जो भी किया, आपकी मदद और आपका प्यार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। गलत है। उस बारे में मैं और मेरे अखबार ने सिर्फ मध्यस्थता निभाई थी। वो अखबार पढ़ते ही मेरे ऑफिस में देवता के अवतार की तरह एक बड़ा इंसान आया। वो और कोई नहीं था, वो कैप्टन शिव कुमार कहलाने वाला ये कुमार ही था। मिस्टर शिव कुमार, आपने सही में सोच समझकर ही ये फैसला किया है? जी हाँ सर, मेरी बहन एक बड़ी डॉक्टर बनी, यही मेरे पिताजी का सपना था। लेकिन वो दोनों भी, ये उसी के पढ़ाई के लिए जमा किया हुआ पैसा है। अब इसका मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं उसे आपके हवाले करता हूं। उस लड़की को पढ़ाइए, एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाइए। तो फिर कल के पेपर में ही मैं ये सब छाप देता हूं। उसके बाद हमारे यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिस्टर शिव कुमार, आप ये पैसा खुद उस बच्ची को सौंप दें। नहीं सर, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। इवन इस लड़की को भी ये बात न बताए, मेरी विनती है। कल इसके लिए कोई भी एहसान, कर्ज, ये बात मैं नहीं चाहता। तो
मिस्टर शिव कुमार, क्या आप उस लड़की से एक बार भी नहीं मिलना चाहेंगे? वो लड़की पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तब आपके मुंह से सुन लूंगा, यही मेरे लिए काफी है। फिर वो आता रहा, कई बार तुम्हारी जरूरत पूरा करने के लिए, तुम्हारे बारे में जानने के लिए। तब भी तुमसे मिलना, तुमसे जान पहचान करना उसने कभी नहीं चाहा। हमेशा ये बात छुपाने के लिए मुझसे कहा करता था। मुझसे सहन नहीं हुआ। एक दिन मैंने उसे कह ही दिया। सच कहूं तो उसी वक्त, जिस वक्त तुमने प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेंट की, उसी दिन। सर, सच है। इतने वर्षों से ये एक बोझ अपने मन में दबा रखा है। अगर यह बात आज आपसे ना कहूं तो इसका गुनहगार मैं ही होऊंगा। आज मैं माधवी से सब कुछ कहने जा रहा हूं। नहीं सर, उस लड़की को यह बात कभी मालूम नहीं होनी चाहिए सर, प्लीज। कुमार, वो क्या समझेगी मुझे पता नहीं। मेरी मदद की वजह से वो यहां तक पहुंची है। अगर ये उसे पता चलेगा तो शायद उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। हो सकता है नौकरी भी छोड़ दे। वो एक बहुत बड़े दिल वाला इंसान है। उस इंसान की तुमने बहुत बेइज्जती की है। ये सच है कि ये सब अनजाने में हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिलो। अगर तुम अपना गुरूर या झूठा अभिमान छोड़ सकती हो तो। काफी देर से देख रहा हूं तुम यहां बैठे हो। चलो। अपनी गलती का किस तरह प्रायश्चित करूं ये समझ नहीं पा रही है वो। भले तुम कुछ मत कहो, लेकिन वो क्या कहना चाहती है सुन तो सकते हो। नहीं जानती थी, किसी ने भी नहीं बताया। खैर वो सब जाने दो। मैं मदद नहीं भी करता तो भी तुम यहाँ तक पहुंचती। मैं तो बस एक जरिया हूं। सब कुछ जानती हूँ ये सोचकर मुझ में घमंड आ गया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक बार ये बात इतने दिनों में तो मुझे बता सकते थे ना, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? सोचा तो था, बाद में मन नहीं माना। बहुत करीब से तुम्हें जानकर मैं हमेशा खुश होता था, संतुष्टि भी होती थी और अभिमान भी होता था। कॉलेज रघुनंदन को देने का मतलब? जानबूझकर नहीं, इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरी बेटी वो जिस कॉलेज में नहीं, वो कॉलेज मुझे नहीं चाहिए। कुमार की बातों में दम है। इस वक्त जो भी फैसला लिया जा रहा है मुझे नहीं लगता वो सही है। एक बार सोच लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना है, सब जाने दो। हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। इसीलिए क्या अपना घर समझकर उस कैंपस की मैंने रखवाली की? अपने 7 जन्मे भाई बहनों की तरह मैंने प्यार किया। वो कॉलेज अब भले ही छोड़ सकता है सर, लेकिन मैं नहीं। मेरे पिताजी और बहन के जल के खाक होने वाली मिट्टी है वो। तो फिर मेरी बेटी, क्या तुम मेरी बेटी लौटा सकते हो? तुम पर आंख मूंद कर विश्वास करने से, तुम्हारे इशारों पर नाचने की वजह से हालात इतने खराब हुए हैं। आज हम कहीं के नहीं रहे। सच है, जानबूझकर नहीं, लेकिन आपके आंसुओं का जिम्मेदार मैं हूं। दिन रात एक करके। बस बातों से लौट कर नहीं आ सकता जो खोया है।
सर, मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। जल्द से जल्द अब मीटिंग बुलाकर कॉलेज उसे सौंपने का डिसीजन लेना है। कॉलेज का अब दरवाजा खुलेगा तो रघुनंदन के हाथों खुलेगा।